नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नीतीश बाबू आप कहें तो बिहार के सवर्ण बिहार छोड़कर चले जाएं? अगर आपकी यही इच्छा है कि यहाँ के जो सवर्ण हैं वो अब बहुत हो गया, अब आप बिहार छोड़कर चले जाइए। लालू राज में जितने छोड़कर गए थे, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आप चले जाइए। ये सवाल आज हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कई महीने से हम ये बातें देख रहे हैं कि एक रणनीति के तहत सारे वैकेंसी में सवर्णों को नजरअंदाज किया जा रहा है, सवर्णों के राइट को कहीं न कहीं खारिज किया जा रहा है, या फिर उनके राइट पर सरकार कुछ न कुछ खेल रही है। चाहे वो शिक्षक बहाली हो, चाहे वो बीपीएससी का मसला हो, कई मसलों पर मैंने देखा है। लेकिन मैं खबर बनाने से परहेज करता था। कई लोग हमसे संपर्क भी करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, चलिए सोशल जस्टिस की सरकार है, सोशल जस्टिस के सहारे हमारे पुरखों ने बहुत कुछ किया होगा, उसकी सजा आज की पीढ़ी भुगतने के लिए तैयार रहे। और उस पीढ़ी की लड़ाई लड़ने के लिए भी मुझे मैं ज्यादा उत्सुक नहीं रहता, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के राम, अल्लाह अकबर, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर खोजने में लगा हुआ है। आप गौर करिएगा कि कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको, पांडे जी, शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी के अलावा कोई आपको जो है ना मस्जिद में मंदिर खोलते हुए नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी लड़ाई में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती है। लेकिन पिछले 48 घंटे से जो कुछ भी पटना में घटित हुआ है, मुझे लगा कि भाई हम लड़ाई तो जस्टिस की लड़ते हैं, अपने कलम के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के हुनर के माध्यम से, तो ठीक है। सवर्णों के साथ भी तो ज्यादती हो रही है। जब दलित और पिछड़ों के साथ ज्यादती होती है तो हम बहुत ही मुखर होकर सवाल खड़े करते हैं। जब सोशल जस्टिस की बात होती है तो बड़ी ही मुखरता के साथ हम सवाल करते हैं। तो क्या सवर्णों के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? हाँ, नेताओं को वोट की चिंता है कि भाई हम सवर्ण के वाजिब मांग के साथ भी अगर हम खड़े हुए दिख गए तो हमें लोग जातिवादी कह देंगे, सामंती कह देंगे और हमारा कहीं वोट न चला जाए। लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारा क्या जाना है भाई? हम तो सोशल जस्टिस के लिए दलितों के लिए भी लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए भी लड़ते हैं, अभी तक सवर्ण के लिए नहीं लड़े थे। लेकिन आज मुझे लगा कि नीतीश से ये सवाल करना बनता है। क्या नीतीश जी आप चाहते हैं कि बिहार छोड़कर चला जाए यहाँ के सवर्ण? जरा इस वीडियो जो दिख रहा है, हमारे पीछे जो वीडियो चल रहा है, जरा उसको गौर से देखिए। ये सभी के सभी क्रीमी लेयर वाले हैं स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस वाले हैं। सिपाही बहाली में बताइए, ईडब्ल्यूएस में कहते हैं कि भाई सवर्ण क्या है नहीं है, क्या क्या बात होती है। सिपाही बनना चाहता है। सिपाही बनने के लिए पिछले 10 दिनों से पटना में हर नेताओं के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। दर बदर रामकृपाल यादव से लेके किस किस नेताओं के यहाँ ये नहीं गया है, भाई हमें न्याय दीजिए। और कल इन लोगों का प्रदर्शन था, देख लीजिए, मोबाइल के लाइट के सहारे ये लोग प्रदर्शन में थे, पुलिस ने इन लोगों की पिटाई की। और आज भी प्रदर्शन पर डटे हुए थे। सिपाही बहाली का आयोग डटा हुआ है कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। मसला क्या है ये जान लीजिए। और ये मसला इसलिए हम बता रहे हैं कि बिहार के जो सवर्ण के गार्जियन हैं, हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है। क्योंकि जो पढ़े लिखे तबके हैं या तो बिहार से बाहर चले गए हैं, या फिर जो बिहार में हैं वो अब बिहार सरकार की नौकरी में दिलचस्पी नहीं रखते। उनके बाल बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर सब बिहार से बाहर बन रहा है, इसलिए उनको सीधे हिट नहीं कर रहा है। डायरेक्ट हिट जिसको कहते हैं ना, डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा कि किस तरीके से उनके हक को नीतीश कुमार मार रहे हैं। आज हम सीधा चार्ज नीतीश कुमार पर करते हैं कि आप लालू का भय दिखाकर जिस तरीके से सवर्णों का नुकसान आपने पहुंचाया है नौकरी में, हमको लगता है कि 10 को उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो काम कभी ऐसा तो नहीं हुआ होगा जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये सारे देख लीजिए, जो लोग जुर्म जिसने भी किया हो उस दौर में भी प्रतिकार हुआ होगा,
मेरे जैसे पत्रकारों ने प्रतिकार किया होगा, आज मैं पत्रकार के माध्यम से हम प्रतिकार कर रहे हैं। ये ईडब्ल्यूएस में पैदा लिया है, इसने गुनाह कर दिया क्या? इसका गुनाह क्या है भाई? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ये जाति का सर्टिफिकेट थोड़ी है। हमारा आज से 2023 की वैकेंसी है, उस समय हमारी आयु हो सकती 4 लाख था, आज 8 लाख हो जाएगा तो हम ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएंगे। और आपके परीक्षा में कोई कॉलम भी नहीं था, जैसे अन्य परीक्षाओं में चाहे जो परीक्षाएं हैं उसमें ईडब्ल्यूएस का नंबर भराया जाता है, फॉर्म भरने के समय ही क्रीमी लेयर वाले का नंबर दिखाया जाता है, जो SC ST और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनका नंबर दिखाया जाता है। क्या और बाकी कैटेगरी में नंबर लिखा हुआ है क्या? आपने तो लिया नहीं। और जब रिजल्ट निकल गया, जब ये सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, रिटन क्वालिफाई कर गए हैं, अब दौड़ने की बारी आई है, तो लगता है जैसे साजिशन इन लोगों को आप बाहर कर रहे हैं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि साजिशन, अरे बात बात पर लाठी चला देना है। अरे ये बिहार का ही बच्चा है, ये अलग बात है कि इसके वोट का कीमत नहीं है। इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप उसको जबरदोज कर दीजिएगा, उस पर लाठियां बरसा दीजिएगा। क्या मतलब है इसका नीतीश बाबू? सवाल है आपसे, क्या इन सवर्णों को बिहार में रहने का हक नहीं है? क्या इन सवर्ण के बच्चों को बिहार में नौकरी करने का हक नहीं है? इसको लीगली कानून संविधान ने इनको दिया है ये अधिकार। उस अधिकार से वंचित करने की साजिश करने की जरूरत क्या है? ये तो साजिश है ना। मूल अधिकार जो मूल राइट है उसको आप साजिश के तहत क्यों उसको खत्म करना चाहते हैं? वोट लेना है ना, वोट इन्हीं सवर्णों के सहारे आप राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति में आप जो एक आभा मंडल बनाया है आपने, सवाल उठेगा तो दूर तलक जाएगा। लेकिन हमें उस सवाल में राजनीति नहीं ढूंढना है। हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता के तहत हम संवाद कर सकते हैं आपसे कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है और ये अन्याय है। और ये अन्याय, ज्यादती, जुल्म अगर किसी के साथ हो, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, इस संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपने राइट के लिए बोलना। तो इसके राइट पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई सवर्ण नेता, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं हमारा वोट बैंक नहीं खिसक जाए। सही बात कहने को तैयार नहीं है। तो नीतीश बाबू कह दीजिए आप कि बिहार के जो सवर्ण हैं बिहार छोड़कर चले जाएंगे। और ये खबर बिहार के तमाम सवर्ण नेताओं के लिए भी है। जब बेलागंज में गए थे वोट मांगने के लिए, चीख कर कह रहे थे कि क्या नाम है, विरासत को खत्म करना है। तो सुरेंद्र यादव के विरासत को खत्म करने में तो आप नीतीश के साथ खड़े रहे, लेकिन आपके विरासत को नीतीश इस तरीके से खत्म कर रहा है, तो फिर सवर्ण नेता चुप क्यों साधे हुए? इस बच्चों को पता नहीं है, राजनीतिक समझदारी नहीं है। इसको रहमान जैसा गुरु जो लगता है कि यही पार दिला देगा। खान पहुंचा है, रहमान पहुंचा है कि ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि कोचिंग संचालक ही हमें न्याय दिला देगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ ये तस्वीर जारी करते हैं। इन बच्चों को क्या पता है कि उस तस्वीर के पीछे की सियासत क्या है? तो ये लड़ाई हमें लगता है कि लड़नी चाहिए। और ये लड़ाई अगर पिछड़े वर्ग के नेताओं की तरफ से अगर ये लड़ाई अगर आगे बढ़ाई जाए, तो हमें लगता है कि एक सोशल जस्टिस का जो वर्षों का जो बिहार में एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट हुआ है, वो नैरेटिव आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप साजिशन नौकरी में जाने से रोक रहे हैं। और नीतीश बाबू आपका मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम है। इस खेल के पीछे कौन खड़ा है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये सवाल बनता है क्योंकि बच्चों का हकमारी हो रहा है। और हकमारी जो है, चाहे किसी का भी हो, टाइम्स ऑफ स्वराज आवाज उठाता है। और आज हम आवाज उठा रहे हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बच्चों के साथ न्याय होगा। इसने कोई गलती नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, न ये मिस्टेक भी नहीं किया है। आप रिजल्ट निकालने के बाद आप इन बच्चों को कहते हैं कि 2023 का हमको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। गजब! मतलब कलम के सौदागर को आप आईना दिखा रहे हैं।
वक्त वक्त की बात है नीतीश बाबू। अगर हिंदू मुसलमान में ये समाज नहीं उलझा रहता ना, तो आज भी अपने तरीके से ये जवाब देने में सक्षम है। लेकिन इस पूरा समाज हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है, तो जो समाज इसका प्रतिनिधित्व करता है वो भी शक्ति में है कि हम किसकी लड़ाई लड़े। नहीं तो लड़ाई तो इतना शानदार होता ना कि लोग वो युग याद रखते, क्योंकि ये हकमारी करने का अधिकार आपको नहीं है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार से वंचित करने का अधिकार आपको नहीं है। और जिसने इस तरीके का एक्ट किया है, लोगों ने याद रखा है। लोग आज भी कहते हैं ना कि आपके बाप दादाओं ने जो है सो बहुत शोषण किया है। मुझे नहीं मालूम है कि कितना शोषण किया है, मैंने नहीं देखा है। लेकिन उस शोषण के सहारे आज मुझे इस देश के नागरिक के तौर पर समाज से, सरकार से क्या मिल रहा है, ये तो मैं महसूस कर रहा हूं ना कि मेरा जो राइट है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो भी आज की सरकार देने को तैयार नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि मैं चुप बैठ जाऊं, मैं सवाल न करूं? इस बिहार के सवर्ण नेताओं से भी मेरा सवाल है और सवर्ण वोटरों से भी सवाल है। ठीक है, आपका चीजें बदल गई, आपका वो आधार अब नहीं रहा, सरकारी नौकरी के प्रति आपका आकर्षण कम हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे, जो लड़कियां आज रो रही हैं, उसके साथ आप खड़े नहीं हो। तमाम नेता, चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों नहीं हो, हम इस बच्चों की लड़ाई में आप उनके साथ खड़े होइए। और ये जस्टिस की लड़ाई है, ये जस्टिस की लड़ाई है। सिर्फ ठाकुर का कुआं कहने से कब तक इस लड़ाई को कमजोर करिएगा? आज ठाकुर परिवार का बच्चा सड़क पर है, आज भूमियार समाज का बच्चा सड़क पर है, आज ब्राह्मण समाज का बच्चा सड़क पर है, आज लाला समाज का बच्चा सड़क पर है, आज पठान और अन्य मुस्लिम जो सवर्ण में आ जाते हैं उसके बच्चा सड़क पर है। आपने तो जातीय जनगणना करके बहुत सारा रास्ता खोल दिया है। और नीतीश बाबू 15% वोट का कोई बड़ा मतलब होता है? इस तरीके से अधिकार से वंचित मत करिए। हम उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद आपके आसपास रहने वाले लोग जो हैं संज्ञान लेंगे और इन बच्चों को न्याय मिलेगा।